चलो स्टार्ट करते हैं अपन माध्य, माध्यिका और बहुलक। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल। ठीक है, ये तीनों चीज हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है और तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले बेसिक को समझते हैं कि आखिर माध्य क्या होता है और माध्यिका क्या होता है और बहुलक क्या होता है। तो सबसे पहले माध्य, हेडिंग डाल लो माध्य। सबसे पहले हम जानते हैं कि माध्य क्या होता है। ठीक है, माध्य इसका एक और दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं औसत। अब औसत आप सभी जान रहे हो, औसत किसको बोलते हैं? एवरेज, बीच की राशि, है ना भाई। यानी कोई भी, जैसे हमको 5 संख्याएं दी गई है, 1 2 3 4 और 5, तो इधर से एक और दो और इधर से एक और दो छोड़ देंगे तो जो बीच हमारा बचेगा यही इसका क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। ये हम जानते हैं, है ना भाई। ये इसका क्या कहलाता था? औसत कहलाता था। ये हम कैसे निकालते थे? अब चूंकि ये संख्याएं केवल 5 दिया हुआ है तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो बीच की राशि जो है कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, बीच की राशि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब जैसे बहुत सारे हमको जो है अलग अलग प्रकार के प्रेक्षण दिए हो, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है मान दिए हो, तो हम उसको कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता था हमारा औसत में। क्या फॉर्मूला आता था कि जितने भी प्रेक्षण दिए रहते थे, है ना भाई, औसत हम कैसे निकालते थे? औसत ए हम कैसे निकालते थे? प्रेक्षण जितने भी दिए रहते थे, जितने भी प्रेक्षण दिए रहते थे, इन प्रेक्षणों का योग हम कर देते थे। ठीक है भाई, इसका हम क्या करते थे? योग कर देते थे। और हम क्या करते थे? उनकी संख्या से, यानी जितने भी प्रेक्षण हैं, प्रेक्षणों की संख्या से हम क्या कर देते थे? भाग कर देते थे। तो हमारा क्या निकल के आ जाता था? औसत निकल करके आ जाता था। ठीक है, सेम इसी तरीके से माध्य में क्या होता है? माध्य में क्या होता है? माध्य यानी बीच की राशि, उसका औसत, है ना। औसत को ही माध्य करते हैं, माध्य को ही औसत जो है कहा जाता है। यानी दूसरा, यदि हम किसी भी संख्या का माध्य निकाल रहे हैं तो औसत के लिए एक दूसरा शब्द हम बोल सकते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए भी हम वैसे ही यूज करेंगे जैसे हम औसत के लिए करते हैं। यानी माध्य हम कैसे निकाल देंगे? माध्य हम कैसे निकालेंगे? अवलोकन। अब इसमें प्रेक्षण बोलते थे, इसमें बोलेंगे हम अवलोकन। अवलोकन, अवलोकनों का योग, जितने भी अवलोकन दिए जाएंगे उन सभी का हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे बटे उन अवलोकनों की कुल संख्या। क्या हो जाएगी? उन अवलोकनों की कुल संख्या, ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लो। माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा? माध्य जिसको अपन x से डिनोट करते हैं, तो x बराबर हमारा हो जाएगा अवलोकनों का कुल योग। तो इसको हम कुल योग को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा हो जाएगा fx, जहाँ fx क्या है? हमारा अवलोकनों का योग है, बटे सिग्मा f हमारा क्या है? उनकी कुल संख्या। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है माध्य निकालने का। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है माध्य निकालने का। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिए? ये वाला, ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर लो सभी। ये बन जाता है हमारा इसका जो है फॉर्मूला। अब थोड़ा सा माध्यिका के बारे में भी हम समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़े अपन। ठीक है, माध्य यानी औसत, जो औसत का फॉर्मूला है, जो ऐसा औसत हम बनाते हैं वैसा ही माध्य हम निकालेंगे। अब आ जाते हैं माध्यिका। मीडियन, अब माध्यिका किसको बोलेंगे? और हम माध्य में कैसे करते थे? दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस समझो क्या होता है। औसत में हम क्या करते थे? औसत हमारा जो होता था
यानी जितने भी प्रेक्षण दिए जाएँगे, जैसे यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल दिया हुआ है, तो यदि हम इसका औसत निकालेंगे तो 3 नहीं आएगा, भले ही 3 जो है बीच में ज़रूर है ना? बीच की राशि हम बोलते ज़रूर हैं, लेकिन वो राशि कैसे आती है? उनका योग करके बटे उनकी संख्या करके। तो अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 को लगातार ले रहा हूँ और उन सबको जोड़ देता हूँ और जोड़ने के बाद जितनी संख्या उससे भाग कर देता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 हमारा आए, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे माध्य हम कैसे निकालेंगे? जैसे ये संख्या हमारा दिया हुआ है, इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे? तो इसका हम माध्य निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 और कितनी संख्याएँ हैं? तो 5 संख्याएँ हैं, तो 5 से भाग कर देंगे, ये ऐसे होता है। अब 5 4 9 9 10 11 12 13 14 और 1 15 तो लगभग वही आ जाता है। 5 से कर दोगे तो ये आ जाएगा 3। तो ज़रूरी नहीं है कि बीच की ही राशि आए, यहाँ पे अपन लगातार लिए हैं इसलिए बीच की राशि आ गया, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आए, है ना? तो ये हो जाता है हमारा औसत एवरेज। अब माध्यिका में हम कैसे निकालते हैं? माध्यिका जो होता है वो डेटा के एक सेट में जो मध्य संख्या है वही हमारा क्या होता है? माध्यिका। माध्यिका यानी बीच में जो भी दिया हुआ है वही उसका जो है माध्यिका रहेगा, यानी मध्य की संख्या जो भी सेट दिए रहेंगे, है ना? जो भी सेट दिए रहेंगे, जो भी आंकड़े दिए रहेंगे, जो भी अवलोकन दिए होंगे, जो भी डाटा दिए होंगे, उनकी मध्य की संख्या मध्य की संख्या हमारी क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। ठीक है? अब माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो भी डेटा सेट दिए जाएँगे, उन डेटा सेट में सभी संख्याओं को सबसे छोटे डेटा से सबसे बड़े डेटा तक हम क्या करेंगे? पहले उसको व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करने के बाद बीच की जो संख्या रहेगी, उसको हम ज्ञात करेंगे और वही बीच की संख्या हमारी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। इसको हम क्या करते हैं? कैपिटल एम से जो है डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से जो है दर्शाते हैं। ठीक है? अब ये अलग-अलग हो सकती है ना? यानी जो भी डेटा दिए रहेंगे, उन सभी डेटा को हम क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे सबसे पहले, या तो छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में, जैसा भी है ना? क्या करेंगे उसको? छोटे डेटा से बड़े डेटा में व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करने के बाद जो बीच की राशि होगी, जैसे 1, 2, 3, 4 को मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम छोटे से लेकर के बड़े की ओर व्यवस्थित किए हुए हैं, है ना? ज़रूरी नहीं है कि लगातार आए, मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बताया था, ज़रूरी नहीं है कि लगातार आए, अलग-अलग भी हो सकता है ना भई? प्रेक्षणों की संख्या अलग-अलग भी हो सकती है। तो उसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटे से लेकर के बड़े तक, है ना? सबसे पहले क्या करेंगे? छोटे से लेकर के बड़े तक हम उसको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे हम उसको? व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करने के बाद जो बीच की राशि आएगी, है ना? जो मध्य की राशि आएगी, वही हमारा क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। व्यवस्थित करने के बाद जो बीच की राशि आएगी, जो मध्य की राशि आएगी जो मध्य की राशि आएगी, यही हमारी क्या कहलाएगी? यही हमारी कहलाएगी माध्यिका। ठीक है? यही हमारी क्या कहलाएगी? माध्यिका और इसको कैपिटल एम से जो है अपन क्या करते हैं? दर्शाते हैं। अब देखो, अब जो संख्याएँ हैं, है ना भई? जो संख्याएँ हैं, जितनी संख्याएँ जो भी डेटा दिए रहेंगे, मान लेते हैं कि वे डेटा कैसे हैं? n है, उनकी संख्या कैसी है? n है। मान लीजिए n संख्या के जो है डेटा हमारे पास मौजूद हैं। तो तो अगर हम उसको जमाते हैं छोटे से बड़े में, तो 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो जो संख्या हमारा दिया है वो विषम हो, है ना? जो संख्या दिया है वो हमारा विषम हो और दूसरा जो संख्या हमारा दिया है वो सम हो सकता है। सम-विषम मतलब मान लो 3 आंकड़े दिए होंगे या 9 आंकड़े दिए होंगे या 23 आंकड़े दिए होंगे या 27 दिए होंगे, तो ये सारे के सारे क्या है? विषम हैं। या सम में क्या-क्या हो सकती है? या तो 2 आंकड़े होंगे या 4 आंकड़े होंगे, 8 होंगे या 20 होंगे या 22 होंगे। इस तरीके से विषम संख्याओं में जो है आंकड़े दिए जाएँगे। ठीक है? तो किस तरीके से हमको माध्यिका निकालनी है और किस तरीके से हमको जो है विषम वाले में निकालना है और सम वाले में, दोनों को हम देख लेते हैं। ठीक है? ठीक है? चलो, तो दोनों का हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं पहले तो, इसको मिटा देते हैं अपन।
दो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, एक तो विषम वाला देखेंगे कि विषम में क्या क्या चीजें आती है, और दूसरा हम देखेंगे सम वाले में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि n अगर क्या दिया गया हो, विषम हमारा दिया गया हो। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर तरीके से हो जाएगा। अगर हमारा n क्या दिया हो, विषम दिया हो, तो हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला है एक छोटा सा, इसको आपको याद रखना है। माध्यिका कैपिटल M, अगर n जो है यहाँ पे क्या है, डाटा की संख्या है ना। अगर ये दिया गया है तो माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका हो जाएगा हमारा n+1/2 वां पद। ठीक है, n+1/2 वां पद, यानी जो भी डेटा हमारा दिया जाएगा, जितनी भी उस डेटा की संख्या होगी, अगर विषम में है तो हम n+1/2 कर देंगे, तो वही पद उसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, और अगर n जो है सम में दिया हुआ है, अगर n यानी संख्या जो है वो क्या दिया है, सम में दिया है, तब हम किस तरीके से माध्यिका निकालेंगे। तो इसको हम कर देंगे कैपिटल M, माध्यिका हमारा हो जाएगा, अगर सम में दिया हो उस कंडीशन में n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। अब ये वां पद क्या है ये भी समझ में आएगा, आगे जब अपन सरल करेंगे तो पूरे का बटा हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, हमारा डेटा की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n, यहाँ पे n हमारा क्या है, यहाँ पे n हमारा क्या है, डेटा की संख्या, डेटा की संख्या। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए सभी अपने बुक में। ठीक है भाई, एक चीज और इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए हो गया, ये नोट कर लिए, समझ में आ गया ये वाला सारी चीजें। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर विषम में दिया है तो इस तरीके से हम करेंगे, और ये वां पद क्या है ये अभी आगे समझ में आएगा। और अगर सम में दिया है तो n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद बटे 2 करेंगे, तो वही जो है क्या हो जाएगी, उसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, और एक पॉइंट और, अगर अगर जो डाटा दिया गया है वो समूह में दिया गया है ना, ये सारे जो है क्या आएंगे, सरल अगर क्वेश्चन हमारा पूछता है एग्जाम में, तो कुछ पद आपको दे दिए जाएंगे, कुछ डाटा आपको दे दिया जाएगा, और उसमें आपको बताना है, तो ये इजी तरीका हो जाएगा। और अगर समूह में दिया गया हो, समूह में अगर दिया गया हो, तो हम उसको किस तरीके से निकालेंगे, है ना, इसको भी एक बार हम इस देख लेते हैं। ठीक है, देखो देखो, अगर समूह में हमारा दिया गया हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, अगर समूह में दिया गया हो, ठीक है, अगर कैसे दिया गया हो, समूह में, समूह में दिया गया हो, है ना, जो डाटा होगा, कौन डाटा या जो आंकड़ा है, अगर ये आंकड़े कैसे दिए गए हो, समूह में दिया गया हो, तब हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखना। माध्यिका अगर समूह में दिया गया हो डाटा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको करना है L1 प्लस L2 माइनस L1 पूरे का बटा F, और यहाँ पे हो जाएगा n/2 माइनस C। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, अभी बताएंगे। ये ये L1 L2, हाँ ये F है। ठीक है, F क्या है ये भी आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, सारी चीजें बताएंगे ये कैसे है, क्वेश्चन पे जब हम करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको L1 निकालना, L2 निकालना, ठीक है, N निकालना, C निकालना, सारी चीजें हम यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, तो ये डाटा अगर समूह में दिया गया हो, तो इस तरीके के जो है यहाँ पे फॉर्मूले बनेंगे।
और ज़्यादातर लेंदी सवाल अगर आएगा तो इस तरीके से जो है आपका समूह में आंकड़ा जो है दिया जाएगा, तो जो है आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो बस आप ये 3 फ़ॉर्मूले याद रखना, अगर सम में दिया हो तो कैसे होगा, विषम में दिया हो तो कैसे होगा, और डाटा जो है अगर समूह में दिया होगा तो कैसे होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बहुलक। माध्य हमने जान लिया, माध्यिका हमने जान लिया, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बहुलक। ठीक है, चलो बहुलक। अब देखो बहुलक किसको बोलते हैं। बहुलक बहुत ही सरल है। बहुलक यानी बहुत बार जो है वो दिखाई देना, है ना। बहुलक का अर्थ होता है बहुत बार दिखाई देना, बहुत बार दिखाई देना। यानी कोई भी डाटा, कोई भी आंकड़ा अगर बहुत ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, वही सेम डाटा ना, तो वह उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, बहुलक। यानी वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार दिखाई देती है वह क्या कहलाती है, बहुलक जो है कहलाती है। और बहुलक हम कैसे निकालते हैं, अगर डाटा हमारा समूह में दिया गया हो तो हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक को z से प्रदर्शित करते हैं। z बराबर हमारा हो जाएगा, अगर डाटा समूह में दिया गया हो तो हो जाएगा L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना हो जाएगा यहाँ पे L2 माइनस L1। ठीक है, ये फॉर्मूले आप याद रखना। एक और, ये तो अगर आंकड़े जो है आपको बहुत सारे दिए गए हों, है ना, डेटा समूह में दिया गया हो, तब हम इसका यूज करेंगे। और बहुलक का जो सरल हमारा जो सूत्र होता है ये होता है, अगर तीनों के बीच में अगर हमको संबंध, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों के बीच में माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध जो है पूछा जाता है, तो हमारा होता है बहुलक। बहुलक बराबर हमारा क्या होता है, 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। 3 और 2 याद रखना, ठीक है, 3 और 2 याद रखना। बहुलक बराबर अगर हमारे पास माध्य और माध्यिका दिया गया हो तो हम आसानी से बहुलक निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास बहुलक और माध्यिका दिया हो तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हमको जो है कोई 2 आंकड़ा अगर दिया हुआ है तो हम तीसरा जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है फॉर्मूला है, इसको आप याद रखना। बहुलक बराबर क्या होता है हमारा, 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। ठीक है, और बहुलक को हम z से प्रदर्शित करते हैं, तो z बराबर हो जाएगा हमारा 3m माइनस 2x। x को हम माध्य जो है कहते हैं, है ना भाई, और m हमारा माध्यिका हो जाएगा, x हमारा माध्य हो जाएगा। तो z बराबर 3m माइनस 2x, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा जानकारी और यहाँ पे हम देना चाहेंगे, है ना, जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होगा। सीमा, सीमा जिसको अपन रेंज भी कहते हैं। ठीक है, रेंज यानी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, या इसको परिसर भी कहा जाता है। 3 ठो नाम है इसका, सीमा, रेंज या परिसर। ये कैसे हम निकालते हैं, जो भी हमारा हायर उच्चतर सीमा जो दिया जाएगा और निम्नतर सीमा दिया जाएगा, यानी उच्चतर संख्याओं और निम्नतम संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो हमारा कहलाता है रेंज। ठीक है, उच्चतम संख्या, और निम्नतम संख्या के बीच का जो अंतर है ये हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, रेंज या सीमा या परिसर। तो हमारा सीमा बराबर क्या हो जाएगा, या रेंज, यानी आर से डिनोट करेंगे इसको। आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, उच्चतम सीमा, उच्चतर संख्या माइनस निम्नतर संख्या, दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, एक और यहाँ पे पॉइंट आता है, मानक विचलन। अगर ये सारा आपका यूज हुआ तो उसके लिए, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे,
मानक विचलन, इसको अपन सिग्मा से जो है डिनोट करते हैं, बराबर हो जाएगा हमारा वर्गमूल प्रसरण। ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्रसरण गुणांक हम कैसे निकालेंगे? प्रसरण गुणांक हम कैसे निकालेंगे? मानक विचलन में माध्य को भाग कर देंगे, गुणित 100 कर देंगे। ये सब खाली आप याद करने के लिए बस रखे रहो, अगर यूज होता है तो आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। 3 चीजें हमने यहाँ पे अभी जाना। एक तो माध्य के बारे में हम समझे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको ताकि हमको आगे क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या क्या चीज जाना? सबसे पहले हमने माध्य के बारे में समझा। माध्य क्या होता है? माध्य जो होता है उसका एक और नाम है औसत, यानी औसत के लिए एक दूसरा शब्द है माध्य, है ना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करते हैं? सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं और दी गई संख्याओं से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, तो हमारा औसत निकल जाता है और उसी औसत को ही हम क्या कहते हैं? माध्य भी कहते हैं। यानी माध्य हम कैसे निकालेंगे? अवलोकन जितने भी डाटा दिए होंगे उन सभी का योग बटे उनकी संख्या करेंगे, तो वह राशि हमारी जो मिलेगी वो क्या हो जाएगी? माध्य हो जाएगी। ये हमने जाना। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या समझा माध्यिका के बारे में, कि माध्यिका कैसी होती है? मध्य की राशि होती है। माध्यिका यानी मध्य की राशि, है ना भाई। कोई भी डेटा सेट अगर हमको दिया गया है, उन डेटा सेट में मध्य की जो राशि रहेगी वो माध्यिका होगी। और कैसे निकालेंगे हम उस डेटा सेट को? सबसे पहले क्या करेंगे? छोटे डेटा से बड़े डेटा में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, छोटे से बड़े में एक बार व्यवस्थित हो गया तो उसका बीच का हम निकालेंगे। इधर से जितनी संख्या है वो ले लेंगे, इधर से जितनी संख्या है वो ले लेंगे, बीच में जो रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया, क्या क्या? कि अगर अगर n विषम है, यानी जो संख्या है, डाटा की संख्या है, वो अगर विषम में है तो n+1/2वां पद हमारा माध्यिका होगा, और अगर सम में है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2 करेंगे तो हमारा जो है माध्यिका निकलेगा। और तीसरी चीज मैंने और बताया कि अगर डाटा समूह में दिया गया हो, है ना, जो भी आंकड़े हैं वो समूह में दिया गया हो, तो हम किस तरीके से जो है निकालते हैं। ठीक है, तीसरा हमने महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा बहुलक के बारे में। बहुलक हम किसको बोलते हैं? जो संख्याएं बार बार हमको दिखाई देती है उनको हम बहुलक कहते हैं। और बहुलक कैसे निकाला जाता है? तो अगर डाटा समूह में दिया गया हो तो इस तरीके से निकालते हैं। और बहुलक माध्यिका और माध्य के मध्य में क्या संबंध है? तो बहुलक बराबर हमारा होता है 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे जाना। अब हम एक एक करके सवालों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, चलिए पहला हम सबसे पहले माध्य से संबंधित एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। निम्नलिखित बंटन या आंकड़ों का जो है माध्य हमको निकालना है। हमारे आंकड़े दिए हुए हैं 130, 90, 25, ठीक है, 77। अगर सरल से सरल सवाल आता है तो आपका सवाल जो है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, 250 और 100, इसका हमको क्या निकालना है? माध्य निकालना है, x। ठीक है, ये निकालना है अपने को। मैंने आपको बताया था कि माध्य हम कैसे निकालते हैं। अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम माध्य किस तरीके से निकालते हैं। माध्य यानी x हम कैसे निकालते हैं? जो भी अवलोकन दिया जाता है उन सभी अवलोकनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, बटे उनकी हम संख्या कर देंगे। तो सबको जोड़ दो, 130 प्लस 90 प्लस 25 प्लस 77 प्लस 250 प्लस 100। अब देखो कितने हैं ये सारे अवलोकनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो बटे हम क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। ठीक है बटे हम क्या कर देंगे? 6 कर। अब चलिए जोड़ते हैं। अब देखो जोड़ने का तरीका भी यहाँ पे देखो कैसे कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले इकाई को जोड़ना है अपने को, है ना। इकाई को सबसे पहले जोड़ना है। तो इसके इकाई में 0 है, इसके में 0 है, इसके में 7 है, तो 7 हो गया, 7 5 12 हो गया। तो 12 की यहाँ पे 2 आ गया, हासिल 1। एक और एक हो गया यहाँ पे, 5 और 1 6, और 6 और 7 हो जाएगा हमारा 13, 14 15, 15 और ये 9 हो जाएगा 24, 25 26 27 की 7 आ गया, हासिल 2 आ गया। 2 और 1 3 2 5
और एक 6, कितना आ गया 672। तो 672 बटे 6 हो गया हमारा। अब इसको कटा दीजिए, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया हमारा 112 आ गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट माध्य हो जाएगा। ठीक है, सेम जैसे औसत में हम बनाते हैं सेम वैसा ही है, 112 हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब दूसरे प्रकार के सवाल आपके कैसे बन सकते हैं, ये तो पहला सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि यदि हमको आंकड़े दिए गए हों 18, 16, 22, 13 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आंकड़ों की संख्या एक नहीं दी गई है और कहा गया है कि इन आंकड़ों का माध्य जो है वो कितना है, माध्य जो है वो कितना है 16 है। हमको एक आंकड़ा नहीं दिया गया है और कहा गया है कि इसका जो है माध्य 16 है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसका मान हमको ज्ञात करना है, यानी जो एक आंकड़ा छूटा हुआ है इसका हमको मान जो है ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, माध्य x बराबर हमारा हो जाएगा, सब प्रेक्षणों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, +22 +13 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कि हमको क्वेश्चन मार्क का मान जो है निकालना है। संख्याएं कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 1 2 3 4, है ना, और कुछ छूट गया क्या, 18 18 16 22 13, 18 16 22 13 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे टोटल 5 हो गए। अब क्या करेंगे अपन सबको जोड़ देंगे, चलो जोड़ दो, 3 2 5, 5 और 6 11 और 11 और 8 19 हो गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 1 1 2 2 4 5 6 69, 69 प्लस क्वेश्चन मार्क बटे 5 और x माध्यिका की वैल्यू कितनी दी गई है 16 दी गई है। अब 5 को इधर गुणा करेंगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 80 बराबर 69 प्लस क्वेश्चन मार्क, हमको क्या चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ जाएगा, तो 80 के तरफ पक्षांतर कर देंगे 69 को, तो 80 में 69 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंकड़ों आंकड़े जो बचे हुए थे वो हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, 80 के तरफ जो है 69 को पक्षांतर करेंगे तो 69 इधर है, उधर जाके जो है माइनस में हो जाएगा, यानी 80 में 69 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्वेश्चन मार्क का जो मान है वो हमको निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपको माध्यिका कि आपको माध्य जो है दे दिया जाएगा और एक खाली स्थान रहेगा, उस खाली स्थान को हमको बताना है कि किस तरीके से जो है हमारे क्या चीज जो है उसमें आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दी गई संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। अब हमको निकालना है समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया गया हमको आंकड़े 0 0 2 2 3 3 3 4 और दिया गया है 5 5 5 और एक बार और 5। ठीक है, फिर हमको दिया है 6 6 7 8, ये सारे के सारे, इनका हमको क्या करना है समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, समांतर माध्य हमको निकालना है, समांतर माध्य, चलो निकाल दो, कैसे निकालेंगे। समांतर माध्य में मैंने आपको बताया था, अच्छा समांतर समांतर माध्य बोला गया है ना, तो सेम ही है जो माध्य, जैसे माध्य अपन करते हैं ना, तो माध्य का ही एक और नाम समांतर माध्य होता है, उसी को बोलते हैं अपन। जैसे औसत को ही हम माध्य कहते हैं ना, उसी तरीके से माध्य को ही हम समांतर माध्य भी कहते हैं। तो सेम जैसा अपन माध्य को निकालते हैं वैसा समांतर माध्य भी निकलेगा, सेम टू सेम। कैसे निकलेगा, सभी प्रेक्षणों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे बटे प्रेक्षणों की संख्या, सबको जोड़ दो, चलो डायरेक्ट करते हैं, सबको जोड़ दो, 714 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 और 5 42, 5 47, 47 और 4 51,
और 52 53 54, 54 और 3 हो जाएगा 57, 57 और 3 60 और 62 और 64। कितना आ गया यहाँ पे? 64 आ गया। बटे कितने संख्याएं हैं देखो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 16। तो 16 है, प्रेक्षणों की संख्या 16 है और टोटल योग इसका 64। तो कितना हो जाएगा? 16 चौक 64, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो अगर समांतर माध्य बोले, अगर माध्य बोले तो सेम वैसा ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब बना लोगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे नोट करो, इसको आप लोग बना करके बताना। क्वेश्चन नंबर चौथा, दी गई संख्याएं क्रमशः, हमको संख्याएं दी गई है 2 3 6 5 और x। ठीक है, इसका समांतर माध्य, इसको माध्य ही बोल, जहां पे माध्य शब्द आया वैसे ही करना है आपको, चाहे उधर कुछ भी लगे। समांतर माध्य इसका दिया हुआ है 4 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बना दो। x का मान ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो वही क्या करेंगे, सबको अपन जोड़ देंगे, सबको जोड़ दो। समांतर माध्य निकालना है, 2 + 3 + 6 + 5 + x पूरे का बटे कितना दिया गया है? 3 2 5 बराबर समांतर माध्य 4 दिया गया है। तो 3 2 5, 5 और 6 यहाँ पे 11, 11 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 + x, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 - 16 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, सरल है, तो बहुत ज्यादा सरल सवाल आता है। इस तरीके से अगर सवाल आपका पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो अगला और किस तरीके से सवाल आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, अलग अलग टाइप के सवाल करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम आंकड़ों, अगर हमारा जो आंकड़ा है वो समूह में दिया गया हो तो हम उसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, उसका माध्य कैसे निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो हम उसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़े अलग टाइप की। क्वेश्चन लिख लो आप लोग, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। 10 प्रेक्षण, 10 प्रेक्षणों का माध्य क्या दिया है? 13 दिया है। ठीक है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। ठीक है, इनमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। ठीक है, इनमें क्या कर दिया जाता है? 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। 2 और प्रेक्षणों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो नया माध्य 14 हो जाता है। तो नया माध्य, नया माध्य क्या हो जाता है? 14 हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है? 2 नए प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा? तो हमको बताना है 2 नए प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा, ये बताना है। देखो समांतर माध्य का ही प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन को क्या किया? थोड़ा सा घुमा दिया है ना। तो क्वेश्चन को घुमा दिया मतलब अपने को भी नहीं घूम जाना है। मैंने आपको हमेशा से गणित बनाते समय बताया है कि आप जब भी गणित बनाते हो कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से, ऐसे जाना है अपने को। अपने को नीचे से नहीं जाना है, अपने को कैसे जाना है? ऐसे जाना है। जैसा क्वेश्चन गया है, इधर से गया है क्वेश्चन, उधर से ही जाना है अपने को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या 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 बोला गया है? 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 13 है। ठीक है, 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 13 है। तो यहाँ पे लिख लो 10 प्रेक्षणों का माध्य। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं ना अपन। ठीक है,
10 प्रेक्षणों का माध्य क्या बोला गया है? 13 बोला गया है। ठीक है, 10 प्रेक्षणों का माध्य क्या कहा गया है? 13 कहा गया है। मतलब 10 ठो अगर हमको डाटा दिया गया है तो उसकी जो बीच की राशि है, उसका जो औसत है, उसका जो माध्य है वो कितना है? 13 है, ये हमको कहा गया है। फिर क्या करते हैं कि ये जो 10 प्रेक्षण दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, इनमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ जाता है। अब ये पहले 10 था, इसमें हम 2 और क्या कर देंगे? जोड़ेंगे। तो 10 था पहले प्रेक्षणों की संख्या, है ना? इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। तो क्या बोला जाता है? तो उसका माध्य कितना हो जाता है? कहा गया है 14। अब 12 प्रेक्षण है तो उसका माध्य कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, मतलब हम हमको जो है देखो, 2 यहाँ पे चीजें यहाँ पे आपको समझनी है कि पहले हमारा 10 प्रेक्षण था, तो माध्य कितना था? 13 था। हमने 2 उसमें और जोड़ा, तो प्रेक्षणों की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 12 हो गई, और उसका जो माध्य है वो कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, तो 13 पहले 13 था माध्य, अब कितना हो गया? 14 हो गया, है ना? यानी कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? तो 10 प्रेक्षण था, है ना? 10 प्रेक्षण था शुरू में, तो एक में हम क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे और बटे क्या लगा देंगे? 2 इतना जो है एक्स्ट्रा वहां पे बढ़ा। ठीक है, समझ में आया ये कैसे किए अपन? ये कैसे किए अपन? 10 से कितना बढ़ा है? ये 12 बढ़ा है। 10 से ये कितना बढ़ा है? 12 बढ़ा है। और इसका माध्य जो है 13 से 14 हुआ है, कोई डिफरेंस इसमें आया नहीं, तो 1 गुणी 10 बटे 2 कर देंगे। अब इसको गुणा कर दो, कितना आएगा यहाँ पे? 5 आएगा। अब अंतिम हमारा माध्य का कितना था? 14 था, तो हम उसमें क्या करेंगे? 5 को जोड़ देंगे। कितना आ गया यहाँ पे? 19 आ गया। ठीक है, अब ये जो 19 है ये क्या है? 2 नए माध्य, 2 नए माध्य का माध्य है। सॉरी, 2 नए प्रेक्षण, यहाँ पे लिखो 2 नए प्रेक्षण का क्या है? माध्य है। ठीक है, 2 नए प्रेक्षण का क्या है? माध्य है, और यही हमको क्या करना था? बताना था। ठीक है, यही हमको क्या करना था? बताना था। कितना आ गया यहाँ पे? 19 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट तरीका। अब इसको डिटेल तरीके से समझो। ये शॉर्ट तरीके में ऐसे आप निकाल सकते हो। अब इसको डिटेल तरीके से समझते हैं कि ये कैसे कैसे आया। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज मत हो। अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो इस तरीके से, जैसे अपन औसत पे बनाते थे, है ना भाई, सेम वैसा ही है। औसत में जैसे अपन करते थे सेम वैसा ही है। ठीक है, अब देखो, ये आया कैसे? सबसे पहले 10 प्रेक्षण हमको दिया गया था, इसका माध्य कितना था? 13 था। तो इसको गुणा कर देते हैं अपन। टोटल कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था औसत में टोटल निकालना। टोटल कैसे निकालते थे अपन? जो भी संख्या जाता है उसमें गुणा कर देते हैं। टोटल इसका कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अब 2 इसमें और जोड़ देंगे, इससे ये 12 हो जाता है, और 12 होने के बाद इसका जो माध्य है वो कितना हो जाता था? 14। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो, 12 गुणे 14 को कितना आएगा? 168 आएगा। जैसे अपन उसमें करते थे औसत में, सेम टू सेम। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो पूरा मिटा रहा हूं मैं, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, है ना? ट्रिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, एकदम बेसिक से देखो, एकदम बेसिक से, जैसे अपन औसत में करते थे सेम वही तो है। माध्य यानी औसत। जो चीजें हमने औसत में सीखा वही चीज हमको यहाँ पे भी फॉलो करनी है, सेम टू सेम। अब देखो, एकदम ध्यान से देखो। 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 13 है। अब चलो, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? माध्य यानी 13, 13 दिया है माध्य की जगह में। माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग। योग यानी इसका टोटल, योग को ही तो टोटल बोलते हैं ना अपन, बटे उनकी संख्या। कितना दिया है? 10। प्रेक्षणों की संख्या कितना है? 10 है। तो मुझे अगर टोटल निकालना है तो 10 को इधर पक्षांतर करूंगा, है ना? तो इधर जाके ये भाग में चला जाएगा, इधर जाके सॉरी गुणा में हो जाएगा, ये भाग में है तो, है ना? तो टोटल बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 10 गुणी 13 करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो सेम इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, सेम इसी को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। अब डायरेक्ट देखो, क्योंकि समय हमारा रहता नहीं है कि ये सब लिखें क्वेश्चन, है ना?
एग्जाम हॉल में ये सब समय रहता नहीं है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट 10 प्रेक्षण है और उनकी माध्य जो है 30 है, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हमारा क्या हो जाएगा 10 गुणित 13 यानी 130। सेम इसी तरीके से अगर हम इसमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ देते हैं, यानी अब प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, तो इसका माध्य कितना हो जाता है, कहा है 14 हो जाता है। कहा जैसे अपन औसत में पढ़ते थे सेम। अब 12 गुणित 14 कर दो, है ना, 12 गुणित 14 कर दो तो 14 12 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो इसका टोटल अगर दो संख्याएं हम और ऐड कर देते तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 168। तो हमको बीच की राशि निकालना है, यानी दो दो जो नए जोड़े हैं अपन, है ना, दो जो नए जोड़े हैं इनका अगर हमको बीच की राशि निकालनी है तो 168 और 138 का हम अंतर ले लेंगे। तो भाई जो अंतर लेंगे वही तो बीच की राशि से जुड़ी है वो आएगी, जैसे अपन औसत में पढ़ते थे सेम टू सेम, है ना। तो 168 और 138 को कर दो, कितना आएगा यहाँ पे, 38 आएगा। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, 38 आएगा। ठीक है, तो दो प्रेक्षणों का माध्य जो है कितना है, 38 है। ठीक है, दो प्रेक्षणों का जो माध्य है, दो प्रेक्षणों का जो मान है वो कितना है, 38 है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है कि उनका माध्य निकालना है। ये इसका मान है, ये इसका मान है। ठीक है, ये इसका क्या है, मान है। तो 38 टोटल योग है इसका। ठीक है, अब योग है, अब कितने प्रेक्षणों को हम निकाल रहे हैं, दो, तो संख्या बटे दो करेंगे। माध्य हम कैसे निकालते हैं, एम की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, टोटल योग बटे उनकी संख्या, ऐसे ही तो निकालते हैं ना भाई। तो टोटल इसका योग कितना हो जाएगा, 38 अभी हमने निकाला इसका योग, और कितने प्रेक्षणों को हम निकाल रहे हैं उसका माध्य, क्या बोला गया है, दो नए प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा, तो 38 तो हमको टोटल मिल गया उसका, उसका कितने के निकाल रहे हैं अपन, दो का, इसलिए दो का भाग करें, कितना आ गया यहाँ पे, 19 आ गया। उसी को मैं वहां पे डायरेक्ट बना दिया था। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे जो है अपन क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, ये हो गया हमारा माध्य निकालने का तरीका। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6वां। अब देखो, निम्नलिखित डाटा का समांतर माध्य दिया हुआ है। निम्नलिखित डाटा का समांतर माध्य जो है दिया हुआ है। यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं, यहाँ पे एक टेबल जो है प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पे कर देता हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, इसको दो भागों में बांट लो आप, ऐसे करके दो भागों में बांट लो। ठीक है, इसमें लिख दो वर्ग अंतराल, इसको लिख दो वर्ग अंतराल, और इसको लिख दो आवृत्ति। वहां पे एफ क्या है पूछ रहे थे अब आप लोग, है ना, एफ हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन आवृत्ति बोलते हैं, एफ। ठीक है, चलो अब वर्ग अंतराल दिया है 0 से 4, इसकी आवृत्ति कितनी है, 4 है। ठीक है, दूसरा दिया है 4 से 8, इसकी आवृत्ति कितनी है, 8 है। तीसरा दिया है 8 से 12, इसकी आवृत्ति हमको दिया है 2, और नेक्स्ट दिया है 12 से 16, इसकी आवृत्ति हमको दिया है 1। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले तो हमको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जो भी हमारा दिया इसी के आगे मैं बना देता हूँ, इसी के आगे अपन बना लेते हैं। यहाँ पे आप दो चीजें हमको और ऐड करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ग अंतराल को हम क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल को बढ़ाते हैं, ये अपन बनाते थे, है ना। देखो इसको बढ़ा लो इस तरीके से आगे, और इसको बना देते हैं अपन, एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं पहले तो फॉलो करने के लिए। चलो यहाँ पे तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ज्यादा अपन। ठीक है, ये हो गया। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके बीच में,
चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, अब इसको पहले 2 भाग में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो है 2 भाग में दिया हुआ है। एक तो हमारा यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, दूसरा हमारा दिया हुआ है आवृत्ति। अब इसको 2 भाग में और यहाँ पे बाँट लो, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल। कौन-कौन सा? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16। ये हमारा फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू दी गई है 4, 8, 2 और 1, ठीक है। यहाँ पे हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा? मध्यमान। हमको क्या निकालना पड़ेगा? मध्यमान, यानी x की वैल्यू। और फिर इन दोनों f और x को, यानी फ्रीक्वेंसी और मध्यमान दोनों को यहाँ पे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये fx की वैल्यू यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल को देखो, 0 से 4 के बीच में है ना? 0 से 4, तो 0 से 4 के बीच में कितने जो है डाटा आ जाएंगे, कौन-कौन से इसमें आ जाएंगे, उसको हमको जो है देखना रहता है, ठीक है। तो दोनों को, वर्ग अंतराल को दोनों को, क्योंकि 2-2 यहाँ पे दिया हुआ है ना भाई? तो इनको क्या करेंगे अपन? दोनों को जोड़ेंगे, वर्ग अंतराल को बटे 2 कर देंगे, तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसलिए 2, यानी बीच की राशि भी आप बोल सकते हो। 4 और 8 कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरीके से 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सेम 16 और 12 इसको कर दो तो 6 2 28 हो जाएगा। 28 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, बटे 2 करेंगे, जोड़ेंगे, बटे 2 करेंगे, जोड़ेंगे, बटे 2 करेंगे, जोड़ेंगे, बटे 2 करेंगे, ठीक है। यानी ये वर्ग का अंतराल है, इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और 2 संख्याएं इसलिए बटे 2 कर देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे मध्यमान यानी x की वैल्यू मिल गई। अब f और x जो राशि दिए गए हैं दोनों को गुणा करेंगे, यानी 4 का गुणा 2 के साथ कर दो कितना आएगा? 8, 8 का गुणा 6 के साथ कर दो कितना आएगा? 48, 2 का गुणा 10 के साथ कर दो कितना आएगा? 10 दूनी 20, 1 का गुणा 14 के साथ कर दो कितना आएगा? यहाँ पे 14 एकम 14। अब यहाँ पे सबको क्या करेंगे? यहाँ पे सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हमारा मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। जोड़ दो, चलो सबको जोड़ दो। 8 8 16, 16 और 4 20 की शून्य, हासिल 2, 4 2 6, 2 8 और 1 9, कितना आ गया? यहाँ पे 90 आ गया, ठीक है। अब जरा अपने नजरों को घुमाइए पीछे की तरफ, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शुरू में, एकदम शुरू में देखो माध्यिका कैसे निकालते हैं, ठीक है। सब शुरू में देखो, सबसे शुरू में देखो समांतर माध्यिका नहीं, समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था कि अगर डाटा जो है दिया गया हो, अगर डाटा जो है दिया गया हो, आंकड़े जो है दिए गए हो, अंतराल में दिए गए हैं, तो हम कैसे निकालते थे? x की वैल्यू को, x यानी समांतर माध्य, कैसे निकालते थे अपन? सिग्मा एफ एक्स अपॉन, क्या कैसे निकालते थे? सिग्मा एफ, ठीक है। अब यहाँ पे एफ को भी जोड़ दो, 8 4 12, 12 13 14 और 1 15, तो यहाँ से सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 90, कर दो 90 बटे 15, यानी कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, कितना आ जाएगा? इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, अगर वर्ग अंतराल में दिया गया हो, हमारा फ्रीक्वेंसी दिया गया हो, तो हमको जो है समांतर माध्य निकालना है, तो ऐसे जो है अपन क्या कर लेंगे? निकाल देंगे। आगे समझ में? ठीक, चलो सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। कभी कभी आपको समांतर माध्य ना बोल करके केवल माध्य बोल जाएगा तो भी वही चीज है, या वो भी ना बोल करके आंकड़ों के लिए औसत ज्ञात कीजिए कहा जाएगा तो भी वही चीज है, ध्यान रखना, है ना। अगर बॉक्स में, इस तरीके से बॉक्स में आपके क्वेश्चन दिए गए हों, तब आपको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। और अगर केवल अलग से आंकड़े दिए गए हों तो जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इस तरीके से जो है आपको उपयोग करना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी एक वैल्यू यहाँ पे छूटा गया हो, उसका मान जो है निकालना हो,
तो इस तरीके से अलग-अलग टाइप के जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है? तो उसको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन माध्यिका का भी क्वेश्चन करेंगे, बहुलक का भी क्वेश्चन करेंगे ताकि आने वाले चीज़ें जो है क्लियर होती जाएँ। चलो, एक अलग टाइप का एक ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे देता हूँ, आपको इसको बनाना है, ठीक है? चलो मैं होमवर्क में वो कर दूँगा, आप लोग बना लेना, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 को बनाना है, सेम ऐसा ही है। यहाँ पे वर्ग जो है दिया हुआ है ना? वर्ग का पहले से देखो, इसमें अलग से ऐसे अंतराल में नहीं दिया गया है, तो अंतराल में नहीं दिया गया है मतलब सीधा आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है? सीधा गुणा करो 10 शून्यम शून्य, 21 एकम 21 ऐसे करके डायरेक्ट करना है। और ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक क्वेश्चन, यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है? यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई श्रेणी का समांतर माध्य क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है? नई श्रेणी का समांतर माध्य क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको बना सकते हो, आसानी से बन जाएगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 9, 10, 11, 12 ये सारे के सारे जो है होमवर्क के रूप में जो है आप लोग प्रैक्टिस करना। जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बनाना, अगर कोई डाउट है तो बताना। चलो आज के लिए बस यहीं तक। कल अपन माध्यिका के बारे में देखेंगे। माध्यिका का जो है सरल सवाल सरल करेंगे। आप लोग प्रश्न क्रमांक 16 तक बना लेना। देखो 16 तक सेम है, यदि 16 तक सेम है, 16 तक बना लेना। 17 से अपन माध्यिका पढ़ेंगे और माध्य जो उसके बाद जो है बहुलक पढ़ेंगे, फिर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ। चलो।